वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग अवकलन के गुणा और भाग करना सीखे थे। अवकलन के गुणा के अंतर्गत जो फॉर्मूला होता है u इंटू भी, u गुणा भी इंटू गुणा, एक पद कॉमन तो दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा पद कॉमन तो पहले का अवकलन, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हमने एक क्वेश्चन दिया y बराबर u इंटू भी, u एक्स हो गया, v साइन एक्स। तो बारी बारी से दोनों को, एक को कॉमन करो, दूसरे का अवकलन करो, दूसरे कॉमन करो, पहले का, बीच में जोड़ का चिन्ह होना चाहिए। तो x कॉमन करो तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स कॉमन करो तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। साइन एक्स कॉमन डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये गुणा का नियम था। अवकलन में भाग अंश बटा हर, ध्यान देना, अंश कौन है, हर कौन है। u बटा भी, अंश u है, हर भी है। तो नियम कहता है यह हर का स्क्वायर, हर कॉमन करो तो d बाई डी एक्स ऑफ अंश, और माइनस अंश कॉमन करो d बाई डी एक्स ऑफ इंटू हर। इस पर हमने क्वेश्चन लिया साइन एक्स बटा एक्स, अंश है साइन एक्स और हर है एक्स, अवकलन करना है। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स बटा एक्स, हर का स्क्वायर कर दो, हर कॉमन तो d बाई डी एक्स ऑफ अंश, और माइनस अंश कॉमन d बाई डी एक्स ऑफ इंटू हर। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है x, और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हमारा गुणा और भाग का नियम हो गया। पिछले क्लास में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं हम लोग बना पाए थे, तो आज के क्लास में हम लोग अवकलन के गुणा और भाग वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, और इसके साथ हमारा अवकलन डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में इतने ही हमें सीखना था। तो चलिए अवकलन में गुणा एवं भाग। पहला जो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। दूसरा क्वेश्चन उठा लें y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। और तीसरा प्रश्न आज का उठा लें y बराबर ई एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। ये 3 पद हैं, 3 क्वेश्चन हैं गुणा वाले। इनको हल कर लिया जाए, उसके बाद और सीखेंगे। तो चलो इन तीनों प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग हल करें। u इंटू भी, देखो इंटू का चिन्ह है, गुणा है, इसमें भी u इंटू भी गुणा है, इसमें भी u इंटू भी गुणा है। तो ये तीनों प्रश्न गुणा वाले हैं। अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। हाँ बच्चा लोग, नियम क्या होता है इसका, u इंटू भी, u कॉमन तो d बाई डी एक्स ऑफ भी, अब प्लस भी कॉमन d बाई डी एक्स ऑफ u, u एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन तो कॉस एक्स का अवकलन, अब प्लस कॉस एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर का अवकलन, यही ना नियम होता है। चलिए इनका मान रख दो, एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का मान होता है माइनस साइन एक्स। आप फॉर्मूला देख सकते हो, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, पावर सामने और यह 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, जो आया सो हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 2x कॉस एक्स। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरे में आ जाओ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू इंटू
log x। फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स क्यूब कॉमन करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कॉमन करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। मान रखो सबका एक्स क्यूब। हाँ जी, इसका सूत्र क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स होता है, अब प्लस लॉग एक्स, एक्स क्यू का 3 सामने पावर 1 कम 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। चलो फॉर्मूला यूज करो, u इंटू भी एक्स स्क्वायर कॉमन तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, अब प्लस ई एक्स कॉमन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन तो ई एक्स का ई एक्स से होता है, अब प्लस ई एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या कॉमन हो सकता है? एक्स ई एक्स कॉमन हो सकता है, तो बचेगा x प्लस 2 कॉमन करने के बाद, तो ये हम लोग के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। चलिए अब अगले प्रश्न पर और कुछ प्रश्नों को जानते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा प्रश्न गुणा के लिए, एक्स स्क्वायर tan x, पांचवा एक्स स्क्वायर प्लस 5 लॉग एक्स, छठा एक्स क्यूब माइनस 3 ई एक्स। ये भी कुछ प्रश्न हैं जो गुणा वाले हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से सापेक्ष अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर उसको वाई मान लें तो वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर tan x, तो कितना हो जाएगा जी? यू इंटू भी एक्स स्क्वायर कॉमन तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, अब प्लस tan x कॉमन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना? डी वाई बाई डी एक्स का मान एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसका सूत्र बताओ। tan x का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x tan x। सॉल्यूशन हो गया। इसका 5 नंबर में ये y है हमारा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये गुणा है कि जोड़ है? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये गुणा है। देखो इस पूरे पद को u कहेंगे, यह u इंटू भी, कोष्ठ वाला गुणा होता है तो u इंटू भी, u कुछ भी रहे भी कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू लॉग एक्स। ध्यान से देखो, u इंटू भी दो पदों का ही गुणा है, दोनों पद कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो रहेगा उसका अवकलन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स ये कॉमन कर लो, u कॉमन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ भी लॉग एक्स अब प्लस लॉग एक्स कॉमन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू ना, यू हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए मान रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉमन। हाँ, ये तो जोड़ घटाव है ना, तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x और 5 स्वतंत्र है, 5 के साथ कोई चर नहीं है, तो जब कोई अचर स्वतंत्र हो तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस 6 नंबर में भी इसको y मान लीजिए, y बराबर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ई के घात x। ध्यान से देखो, u इंटू भी गुणा ही है, यह यू और भी कुछ भी हो सकते हैं, जोड़ घटाव कुछ भी हो सकते हैं, उसे क्या जोड़ रहे तो जोड़ लिखना, घटाव है तो घटाव लिखेंगे। चलो फॉर्मूला अप्लाई करें, यू कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, अब माइनस ई एक्स कॉमन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन है, ई एक्स का एक से होता है माइनस ई एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 3 स्वतंत्र है तो स्वतंत्र का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, ई एक्स कॉमन कर लो दोनों से, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ माइनस 2x बचा। देखो माइनस यहाँ से माइनस 2x, ये हम लोगों का अवकलन में गुणा वाले प्रश्नों को हल कर दिया। चलिए अब अवकलन में भाग वाले प्रश्नों को हल करते हैं कि भाग वाले प्रश्नों का अवकलन कैसे करेंगे। ये 6 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर x tan x बटा में log x, बटा हो गया तो भाग हो ही गया। 8 नंबर क्वेश्चन, y बराबर x प्लस 2 ex बटा में log x, या साइन एक्स कर दो, साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर ई एक्स साइन एक्स बटा में एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चा लोग तीनों के तीनों तो भाग है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश और हर कुछ भी हो सकते हैं, उससे क्या दिक्कत, जो रहेगा उसका करेंगे, इससे घबराना नहीं है कि अंश बहुत भारी हो गया, हर बहुत भारी हो गया, हर तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों को बारी बारी से अवकलन करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टैन एक्स बटा में लॉग एक्स। आपको पहचानना है कि अंश कौन रहेगा, हर कौन रहेगा, इसमें गलत नहीं है और ये बिल्कुल सिंपल है। आप पहचान सकते हो कि दिए गए व्यंजक में नोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है नियम, हर का स्क्वायर होता है ना, तो लॉग एक्स का स्क्वायर, पहले हर यहाँ लिखते हैं लॉग एक्स
आई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंश तो एक्स टेन एक्स है, अब माइनस अंश जस का तस एक्स टेन एक्स, आई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर है लॉग एक्स। चलिए मान रखा जाए डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। ये बच्चा लोग देखो, ये देखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो गुणा है यू इंटू भी, भाग में बीच में गुणा गया तो हम क्या करें, देखो पिछले क्वेश्चन में जोड़ आया था, जोड़ गुणा कर रहे थे लेकिन बीच में जोड़ का चिन्ह आया था। ये u इंटू भी, यहाँ तो भाग गुणा का नियम तो आपको लगाना पड़ेगा। क्या नियम है, x कॉमन करो तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, आप प्लस टेन एक्स कॉमन करो तो d बाई डी एक्स ऑफ x, अब माइनस यहाँ x टेन एक्स आई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, अब बटा में क्या रह गया है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो यह एक्स तो कट ही जाएगा, तो बच्चा लोग हमारा उत्तर क्या बचा लिख दो। अब यहाँ लॉग एक्स है, यहाँ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस टेन एक्स डी एक्स बटा डी एक्स एक हो गया, अब माइनस यहाँ टेन एक्स बचा हुआ है, अब बटा में क्या है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बीच में जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, गुणा आ जाए, उसको क्या करेंगे, आएगा तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी है, इसको उधर कर देंगे, ये एक साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। चलो इसको चलते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू एक्स बटा में साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, हर का स्क्वायर ना तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, हर जस का तस ना साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंश क्या है हमारा x प्लस टू इंटू ई एक्स, अब माइनस अंश जस का तस x प्लस टू ई एक्स जस का तस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हर हमारा कौन है साइन एक्स। चलिए मान रखते हैं इसका, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स। ये देखो u इंटू भी, इसमें भी गुण आया है, तो u इंटू भी में x प्लस टू कॉमन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, प्लस ई एक्स कॉमन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस टू हो जाएगा, अब माइनस यहाँ वाला x प्लस टू ई एक्स कॉमन तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ना, इसका सूत्र क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, अब बटा में साइन स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, एक्स प्लस टू ई एक्स, हाँ जी, इसका क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर है, अब माइनस एक्स प्लस टू ई एक्स इंटू कॉस एक्स, अब बटा में साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन हो गया, उत्तर हो गया। तो बीच में जोड़ घटाव गुणा भी आ सकता है, तो आएगा तो उसका सूत्र रखेंगे, उसको हल करेंगे, ये नहीं कि भाग है तो भागे आना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं, बीच में कुछ भी आ सकता है। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 9 लिखे थे, जगह नहीं था, मिटाना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, y बराबर ई एक्स साइन एक्स बटा में एक्स स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं जो भी है,
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx क्या होता है यहाँ, एक बार लिख लो, x साइन x बटा में एक्स स्क्वायर dy बाई dx। हाँ जी, जो भी हर रहे हर का स्क्वायर होता है, तो हर एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा ना, x4 हो जाएगा। हर जस का तस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश एक्स इंटू साइन एक्स, अब माइनस अंश जस का तस एक्स इंटू साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ हर हमारा एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये देखो u इंटू भी डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी गुणा का नियम आ गया, तो गुणा का नियम अप्लाई करो यहाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स कॉमन तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, अब माइनस ये वाला ई एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर 2 है जी, 2x पावर 1 हो जाएगा, पावर सामने आएगा, पावर से 1 कम हो जाएगा, ये x4 हो गया। एक बार मान रख दो सबका, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ये ex है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ex साइन x का cos x होता है, अब प्लस साइन x, ex का ex से होता है, ex का ex से होता है, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू 2x बटा में x के घात 4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को जानते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बटा में साइन एक्स, अंश बटा हर, उसे क्या दिक्कत है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बटा में साइन x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अंश बटा हर, क्या नियम लगता है यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स, जो भी हर रहे हर का स्क्वायर, तो साइन एक्स है साइन एक्स का स्क्वायर, हर जस का तस यहाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंश क्या है हमारा, अंश पूरा, ये पूरा अंश कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो हर कमन अंश का अवकलन, अब माइनस अंश कमन डी बाई डी एक्स ऑफ हर साइन एक्स है। मान रखो बच्चा लोग, हो गया, मेन फॉर्मूले में मान रखना है साइन एक्स। हाँ जी, एक्स स्क्वायर का पावर 2 है ना, 2 पावर 1 हो जाएगा, 5 एक्स का 1 हो जाएगा और 7 का 0। एक्स का 1 कैसे, एक्स का 1 कैसे, तो देखो डी बाई डी एक्स 1 हो जाता है और 7 अचर है, अचर का 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है बटा में साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा इस वाले प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो गया, इसका उत्तर हो गया। ध्यान से देखिए, इसको मिला लीजिए। तो ये 10 प्रश्न हो गए, पर्याप्त है। इन 10 प्रश्नों में हम लोगों ने ये जाना कि डिफरेंशिएशन में गुणा और भाग कैसे करते हैं। कहीं फिजिक्स पढ़ने के दौरान, कहीं किसी सॉल्यूशन में, किसी थ्योरम में, किसी प्रमाण के जग वाले थ्योरम में ऐसे अवकलन के जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के डेट में हमारा कैलकुलस का पहला ब्रांच डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। डिफरेंशिएशन इतना ही है।
फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन से ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिनका आप कहीं फिजिक्स में आ गया तो उसका इस्तेमाल करेंगे। इन सूत्रों का, इन सिद्धांतों का, इन फॉर्मूलों का आप इस्तेमाल करें फिजिक्स में। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग कैलकुलस के सेकेंड ब्रांच इंटीग्रेशन के बारे में भी जानेंगे कि अवकलन कैसे हो गया ये समझ लिए, समाकलन कैसे होगा अब ये समझेंगे इसको अगले क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।